हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम हमारे ऑपरेटर्स के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम हमारी लास्ट टाइम की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हमने जैसे मेंशन किया था, आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना है। आपका प्रोग्राम क्या है? ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो हम हर बार ही लिखते हैं। उसके बाद मेन इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसे हैं। हमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 15.23 वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद हमने प्रिंट किया है x माइनस माइनस एंड एक एंड l है। उसके बाद हमने प्रिंट किया है x माइनस 1 एंड नेक्स्ट हमने माइनस माइनस x को प्रिंट किया है। तो आपको इस प्रोग्राम के आउटपुट को फाइंड करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में तो आपने x वेरिएबल में 15.23 वैल्यू स्टोर कर दी है। तो जब आप सेकंड इंस्ट्रक्शन पर पहुंचेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक वेरिएबल होगा, एक बॉक्स होगा जिसमें 15.23 वैल्यू स्टोर्ड होगी। तो अब हम मेन चीज पर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो हमने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, जब हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को यूज करते हैं तो वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है? इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ x बाय 1। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू 1 से घट जाएगी। एंड दूसरी चीज जो हमने पिछली बार काफी एम्फेसाइज करी थी वो ये थी कि हर ऑपरेटर के एक्सप्रेशन की कोई एक वैल्यू होती है। तो जब हम लिखेंगे x माइनस माइनस तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x थी 15.23, तो इसलिए x माइनस माइनस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 15.23 एंड आप जब प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट में 15.23 ही मिलेगा। यहां पे जैसे मेंशन्ड है, आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वैल्यू ऑफ x विल बिकम 14.23 क्योंकि वैल्यू 1 से घट गई एंड वी गेट 15.23 इन द आउटपुट बिकॉज एक्सप्रेशन की वैल्यू है 15.23। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में भी x की वैल्यू चेंज हो गई है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो सिंपल ही है, हमने x माइनस 1 एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो जब हम x माइनस 1 को देखेंगे, यहाँ पे माइनस हमारा ऑपरेटर है। माइनस के लिए हम जानते हैं वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, यहाँ पे x में से 1 को घटा देगा एंड आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी इक्वल टू द वैल्यू x माइनस 1। तो इसलिए यहाँ पे x माइनस 1 वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 13.23। तो प्रेजेंटेशन में भी सेम चीज मेंशन्ड है, वी गेट 13.23 इन दी आउटपुट। अब हम हमारे लास्ट इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अभी x वेरिएबल की वैल्यू है 14.23। तो जब हम हमारे इस इंस्ट्रक्शन पर पहुंचेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने माइनस माइनस x एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो माइनस माइनस x हमारा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है? वो x की वैल्यू में से 1 को घटा देता है एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x माइनस 1। तो इस केस में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x थी 14.23, तो इसलिए आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 13.23। आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, एक बार जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 13.23 क्योंकि x की वैल्यू 1 से घट जाएगी एंड वी गेट 13.23 इन द आउटपुट क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 13.23 ही है। तो आप देख सकते हैं हमने x की वैल्यू को अपडेट कर दिया है। ओवरऑल जैसे हमने बताया, हमारे आउटपुट में पहले आएगा 15.23 जो कि थी वैल्यू ऑफ x माइनस माइनस, उसके बाद 13.23 जो कि थी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x माइनस 1 एंड लास्ट लाइन में आया हमारा 13.23 जो कि वैल्यू थी ऑफ आर एक्सप्रेशन माइनस माइनस x। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने हर जगह पे एंड l का यूज किया था, इसलिए ये सब आउटपुट्स अलग अलग लाइन में आए हैं। 15.23 के बाद यहाँ पे एंड l एनकाउंटर होता है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते हैं। सिमिलरली 13.23 के बाद भी आप नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते हैं। तो आपको अभी तक तो आइडिया लग ही गया होगा। हम जब भी ऑपरेटर्स की बात करेंगे हम दो चीजों को जरूर देखेंगे। एक तो है ऑपरेशन परफॉर्म बाय ऑपरेटर एंड दूसरा है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन।
तो हम इन दोनों चीजों के टर्म में ही हमारे ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं बाय कंपैरिजन, कि कौन सा नंबर दूसरे से बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इस तरह की चीजों को चेक करने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देयर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स: लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो आप देख सकते हैं ये काफी इंट्यूटिवली जो आपको लग रहा होगा वैसे ही है कि a लेस देन b आप यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि ऑपरेंड a b से छोटा है या नहीं। सिमिलरली a लेस देन इक्वल टू b आप यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या a की वैल्यू b से छोटी या इक्वल है। सिमिलरली ग्रेटर देन आप यूज करेंगे ऑपरेंड a b से बड़ा है या नहीं ये चेक करने के लिए। सिमिलरली है a ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब ये दो ऑपरेटर्स आपके लिए नए हैं, इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर का आप यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल है या नहीं, एंड नॉट इक्वल टू का आप यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है। अभी हम इन दोनों के डिफरेंस को और डिटेल में समझ लेंगे। द वैल्यू ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 0 इफ फॉल्स एंड 1 इफ ट्रू। इसका मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशंस जैसे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इन सब एक्सप्रेशंस की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। 0 कब होगी? जब a ग्रेटर देन इक्वल टू b फॉल्स होगा। फॉल्स होने का मतलब कि a की वैल्यू b से ग्रेटर या इक्वल नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू b से छोटी है। तो अगर मैं लिखता हूं 15 लेस देन 20, तो 15 की वैल्यू को 20 से कंपेयर किया जाएगा, एंड सिंस 15 20 से छोटा है तो इसलिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है, इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। अभी हम इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखें। तो अब हम देखते हैं हमारे लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। आप मैथ्स में जब लेस देन इक्वल टू लिखते हैं तो आप कुछ इस तरह का साइन बनाते हैं, बट सिंस आप कीबोर्ड पे इस तरह का साइन नहीं बना सकते इसलिए आप लेस देन एंड फिर इक्वल टू को लिखते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारे लेस देन ऑपरेटर के बारे में। जब आप लिखते हैं a लेस देन b तो आपका ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है? ये चेक किया जाता है कि क्या a की वैल्यू b से छोटी है। चेक इफ a इज लेस देन b। एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1 इफ ट्रू एंड 0 इफ फॉल्स। इसका मतलब अगर a की वैल्यू b से छोटी होगी तो a लेस देन b एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। अगर a की वैल्यू b से इक्वल या b से बड़ी होगी तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। अब हम देखते हैं हमारे लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। ये ऑपरेटर चेक करता है इफ a इज लेस देन और इक्वल टू b, क्या a की वैल्यू b से छोटी या b के इक्वल है। एंड हमारे एक्सप्रेशन a लेस देन इक्वल टू b की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 1 इफ a इज लेस देन इक्वल टू b। अगर a की वैल्यू b से छोटी है या b के इक्वल है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1 या फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो इसी चीज को मैंने पिछली स्लाइड में भी मेंशन किया था। रिलेशनल एक्सप्रेशंस की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। 0 अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स है एंड 1 अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके ऊपर iostream.h मेन फंक्शन ये सब भी प्रेजेंट है, बट अभी इंपॉर्टेंट पार्ट बस ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको ये बताना है कि इस प्रोग्राम के पार्ट का आउटपुट क्या होगा। बेसिकली इस सी आउट इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे खुद ट्राई करें। जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले हमने x एंड y वेरिएबल्स में वैल्यू 15 स्टोर कर दी। उसके बाद हमने लिखा है x इक्वल टू x लेस देन y। तो यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज किया है, एंड लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा? वो चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू y से छोटी है। तो x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू भी है 15, इसलिए x की वैल्यू y से लेस देन नहीं है, x की वैल्यू y के इक्वल है, इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। एंड उसके बाद आपने 0 वैल्यू को x में स्टोर कर दिया है, तो इसलिए इस स्टेप पे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यू अभी भी
15 ही है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहां पे हमने लिखा है x लेस देन इक्वल टू y। तो अब हमारे x की नई वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 15। तो इसलिए x की वैल्यू y से छोटी या इक्वल है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1 एंड आप 1 वैल्यू को y में स्टोर कर देते हैं। तो इस स्टेप पे आपकी x की वैल्यू तो 0 ही रहती है बट y की वैल्यू हो जाती है 1। तो जब आप प्रिंट करेंगे आपके आउटपुट में आएगा 0 एंड 1। x की वैल्यू तो प्रिंट हुई 0, उसके बाद एक एंड l है, तो इसलिए आप नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते हैं एंड उसके बाद वैल्यू 1 प्रिंट होती है जो कि है y की वैल्यू। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब हम हमारे ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिमिलर ही है हमारे लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स की तरह। तो चलिए इन्हें देखते हैं। जब हम लिखते हैं a ग्रेटर देन b, तो हमारे एक्सप्रेशन में ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है? इट चेक्स इफ a इज ग्रेटर देन b एंड हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 1 इफ ट्रू एंड 0 इफ फॉल्स। इसका मतलब यहां पे चेक किया जाएगा कि क्या a की वैल्यू b से बड़ी है। अगर ये ट्रू है तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड अगर a की वैल्यू b से छोटी या b के इक्वल हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या चेक करता है? ये चेक करता है क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर या इक्वल है। अगर तो a की वैल्यू b से बड़ी या b के इक्वल हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1, अदरवाइज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो आप सोच सकते हैं जब हमने पहले लिखा था a लेस देन b तो ये चेक होता था कि क्या a की वैल्यू b से छोटी है। सिमिलरली जब हम लिखेंगे a ग्रेटर देन b तो ये चेक होगा कि क्या a की वैल्यू b से बड़ी है। तो हम हमारे एग्जाम्पल को देखते हैं। पिछली स्लाइड की तरह यहां पे भी हमने एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट लिखा है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें कि इस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो चलिए अब हम इसे खुद ट्राई करते हैं। x एंड y वेरिएबल दोनों में 15 वैल्यू स्टोर्ड है। तो जब आप लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y तो यहाँ पे 15 वैल्यू को 15 से ही कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप 1 वैल्यू को x में स्टोर कर देंगे। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू 15 ही रहेगी। तो अब हम हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। जब आप लिखेंगे x ग्रेटर देन y तो इस स्टेप पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 15 एंड 1 इज नॉट ग्रेटर देन 15, इसलिए ये एक्सप्रेशन फॉल्स है एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप 0 वैल्यू को y में स्टोर कर देंगे। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ओवरऑल आपके आउटपुट में आया 1 जो कि है x की वैल्यू, उसके बाद एक एंड l है तो आप नेक्स्ट लाइन में चले गए एंड फिर आया 0 जो कि है y की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे हमारे इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। यहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क को नॉट की तरह पढ़ेंगे। तो ये है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर जो कि ये चेक करेगा कि क्या हमारे ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल है। तो हम देखते हैं जब हम लिखते हैं एक्सप्रेशन a इक्वल टू b तो ये ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा? ये चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल है। अगर यस तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड अगर नहीं तो ये हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सिंपली अगर a की वैल्यू b से इक्वल है तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी। अब आता है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू साइन। तो a नॉट इक्वल टू b एक्सप्रेशन जब आप लिखते हैं तो आपका ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा? ये चेक करेगा इफ a इज नॉट इक्वल टू b, क्या a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है। अगर यस, अगर a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है तो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1, या फिर अगर a की वैल्यू b के इक्वल है तो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो यहां पे हमने दो नए ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया जो आपने नॉर्मली मैथ्स में नहीं देखे होंगे। यहां पे है इक्वल टू ऑपरेटर। आप ध्यान दें कि यहां पे हमने दो इक्वल टू साइन को यूज किया है।
तो ये चेक करेगा कि क्या ऑपरेंड ए की वैल्यू ऑपरेंड बी के इक्वल है, एंड दूसरा है नॉट इक्वल टू, जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलोड बाय इक्वल टू साइन, ये चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है। तो हम अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये अगेन हमारा छोटा सा प्रोग्राम का पार्ट है। आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें कि इस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं। हमने x एंड y दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू 15 स्टोर कर दी है। उसके बाद हमने लिखा है x इक्वल टू y। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी आप सोच सकते हैं। सिंस x एंड y दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए x इक्वल टू y एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1, एंड आप 1 वैल्यू को x में स्टोर कर देंगे। तो इसलिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू तो 15 ही रहेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। यहां पे हमने लिखा है x नॉट इक्वल टू y। तो ये क्या चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, एंड सिंस ये ट्रू है तो इसलिए हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। तो आप 1 वैल्यू को y में स्टोर कर देंगे। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी एंड y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इसलिए आपके आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 1, फिर एक एंड एल है तो आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, एंड एक और 1। ये ही आपका आउटपुट है। अब हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे काफी समय लगा था इसे समझने में, क्योंकि अभी तक आपने जब भी लिखा है a इक्वल टू बी तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। हम जनरली इसे असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ना समझ के सिंपली ऐसे समझते हैं कि b की वैल्यू को a में कॉपी कर दिया जा रहा है, बट एक्चुअली असाइनमेंट भी एक ऑपरेटर है। तो सिमिलर टू अदर ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर भी कोई एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एंड इसके एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होगी। तो हम इसी चीज को अब डिस्कस करेंगे। जब हम लिखते हैं a इक्वल टू बी, तो इस एक्सप्रेशन में होता क्या है, b की वैल्यू को असाइन कर दिया जाता है a को, b की वैल्यू को कॉपी करके a में डाल दिया जाता है, एंड इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b। तो जो भी आपकी b की वैल्यू थी उसे उठा के a में डाल दिया जाएगा एंड वो ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने लिखा x इक्वल टू y इक्वल टू 15, तो यहां पे हमने 2 बार इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। अगर आपको ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं विद द एक्सप्रेशन x इक्वल टू y प्लस 15। तो जैसे प्लस यहां पे ऑपरेटर है वैसे यहां पे इक्वल टू भी ऑपरेटर है। तो यहां पे 2 एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होंगे। पहला एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू 15 वैल्यू को y में असाइन कर दिया जाएगा एंड इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 15 हो जाएगी। जैसे कि हमने यहां पे मेंशन किया, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a इक्वल टू b इज सेम एज द वैल्यू ऑफ b। उसके बाद हमारा नया एक्सप्रेशन बन गया x इक्वल टू 15, तो 15 वैल्यू को x में कॉपी कर दिया जाएगा। सेम चीज को हमने यहां पे भी मेंशन किया है। In our original expression, first 15 value will be assigned to y and then the value of the expression y equal to 15, जो कि होगी 15 के इक्वल ही, will be assigned to x। तो इसलिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो x एंड y दोनों में 15 वैल्यू ही स्टोर हो जाएगी। अब यहां पे मेंशन करना चाहूंगा मैं एक कॉमन मिस्टेक को जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स काफी बार करते हैं, तो मैं आपको पहले ही इसके लिए वार्न कर दूं। ये होगा कंफ्यूजन ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में एक सिंगल इक्वल टू यूज होता है एंड इक्वल टू ऑपरेटर में 2 इक्वल टू साइंस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिखेंगे x इक्वल टू 15, तो यहां पे क्या होगा, वैल्यू 15 विल बी असाइन टू x में 15 वैल्यू असाइन कर दी जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 15, क्योंकि वैल्यू ऑफ a इक्वल टू b इज सेम एज b, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 15 ही होगी। बट जब आप लिखेंगे x इक्वल टू 15, तो यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा 15 के साथ, एंड अगर x की वैल्यू 15 के इक्वल है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1, एंड अगर ये इक्वल नहीं है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है,
बट प्रोग्रामर्स काफी बार ये गलती करते हैं कि जहां पे उन्हें इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना होता है वो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर देते हैं। इस तरह की गलतियां काफी बार देखी जाती हैं जब आप इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जब हम इफ स्टेटमेंट के बारे में आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे तब भी इस पॉइंट को हम रिविजिट करेंगे। बट आप इस बात को ध्यान रखें कि इक्वल टू ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में काफी फर्क है। तो आज की वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में भी हम ऑपरेटर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट्स या सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।